जो भी कमाई है उसका 10वां भाग सदैव भगवत देना चाहिए और सच्चे पात्रों को दान करना चाहिए। दान की बड़ी महिमा है महाराज। दान करने से स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति होती है। दान करने से हमारा जीवन जो है पवित्र बनता है। इस प्रकार से किसे दान करूं? पुत्र सुखदेव जी का ध्यान आया। सुखदेव जी को वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा कि बुलाकर लाओ। सुखदेव जी को बुलाने के लिए सुंदर सुंदर श्लोकों को सिखा दिया। शिष्यों ने जाकर के श्लोक गाए हैं। जहां पर सुखदेव जी समाधि में बैठे थे वहां जाकर के गाने लगे। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रद्वासा कनक कपिशं वेजयन्तीं चमाला रन्ध्रान् वेणुरदर्शदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ऐसा जब श्लोक सुना है सुखदेव जी की आंखें खुली। सोचने लगे इतना सुंदर श्लोक, भगवान के दिव्य रूप का वर्णन है। और देखो ठाकुर जी से सुंदर जगत में कोई हो नहीं सकता। जिसने एक बार ठाकुर जी से आंखें लड़ा ली ना तो वो फिर संसार की सुंदरता को नहीं देखता। वो तो केवल ठाकुर जी की सुंदरता पे रीझ जाता है। भगवान इतने सुंदर है, मयूर पंख सर पर धारण करके रखते हैं। नटवर बपू, बिल्कुल एक नाट्य कलाकार जिस प्रकार से तैयार होकर के मंच पे जाता है ना, ऐसे ही भगवान श्री ठाकुर जी महाराज नटवर का रूप धारण करके गलियों में निकलते हैं, कुंज गलियों में। बैजयंती माला को श्री ठाकुर जी ने धारण करके रखा है, बनमालाओं को धारण कर लेते। ग्वाल बाल, कोई ग्वाल बाल भगवान को मोगरे का माला पहना देता है, कोई चंपा की माला पहना देता है। ठाकुर जी अनेक बनमालाओं को धारण करके उस मधुवन में विचरण करते हैं। और जब कृष्णचंद्र बंसी बजाते हैं ना तो बंसी का नादर सुनकर के तीनों लोग उस बंसी की धुन में खो जाते हैं, उस मोह में खो जाते हैं। भगवान की उस माधुरी में, बंसी की धुन में तीनों लोग मोह जाते हैं। ऐसा सुंदर सुंदर भगवान के दिव्य से झांकी का दर्शन सुखदेव जी ने किया। लेकिन सोचने लगे ये साकार ब्रह्म है और साकार ब्रह्म की उपासना कठिन है। कभी मैंने ठाकुर जी की पूजा की और ठाकुर जी को लगाना पड़ता है माखन से। और देखो ध्यान रखना, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है ना तो लड्डू गोपाल की सेवा बड़ी कठिन होती है। उन्हें भोग समय समय पर भोग लगाना, सुबह उन्हें बाल भोग देना, फिर जो घर में भोजन बने उसका भोग लगाना, फिर शाम को भोजन कराना और फिर शाम रात में उनको दूध पिलाना, फिर उनको सुलाना, फिर सुबह उनको जगाना। तो जैसे एक बच्चे की सेवा करते हैं ना, वैसे ही लड्डू गोपाल की पूजा करना अपने अपने घर में। यदि लड्डू गोपाल है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। और जो लड्डू गोपाल को रखते हैं और उनकी पूजा नहीं कर पाते ना तो उन्हें पाप लगता है। इसलिए लड्डू गोपाल की पूजा जरूर करो। 5-5 बार भोग पाते हैं लड्डू गोपाल। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी थे। सेठ जी घर में खूब सेवा होती थी संतों की, महात्माओं की, तो खूब सेवा करते थे। अब सेवा करते करते दोनों सेठ सेठानी जो है बूढ़े हो चले, खूब बूढ़े हो गए। अब सेठानी कहती मुझसे भोजन नहीं बनता, संत आ जाते हैं 4-4, 5-5 रोज, मैं कैसे भोजन बनाऊं? सेठ ने कहा क्या चाहती हो? बोले कोई ऐसा ले आओ जो भोजन बना सके, मेरा हाथ बटा दे, सेवा कर ले। तो कहा ठीक है, मैं सुबह देखूंगा कोई मिलता है तो लेकर के आऊंगा। ऐसा कोई मिल जाए काम करने वाला। सुबह सुबह सेठ जी घूमने के लिए निकले तो रास्ते में एक बालक मिलेगा। बालक से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, बस ऐसे ही टहलने आए थे। तो बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम तो गोपाल है और ऐसे ही हम टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बोले गोपाल काम करोगे? बोले क्या काम होगा? बोले छोटा सा काम है, सेवा करना पड़ेगा, भोजन तैयार करना है, भोजन बनाना है, साधु संत महात्मा आएंगे उन्हें भोजन कराना है, करोगे? बोले ठीक है महाराज करूंगा। सेठ ने कहा अच्छा ये बताओ काम करोगे तो पैसा कितना लोगे, तुम्हारी तनख्वाह क्या रहेगी?
तो गोपाल ने कहा देखो महाराज, हमें जो है तनख्वाह से कोई मतलब नहीं है, तुम क्या दोगे क्या नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक शर्त हमारी रहेगी। बोले क्या? बोले देखो हम भी भोजन करेंगे और हमें 5 बार भूख लगती है तो 5 बार भोजन चाहिए, और हम संतों के लिए भोजन हम तैयार करेंगे, लेकिन हमारे लिए जो भोजन है ना हमारी सेठानी जी तैयार करेंगे। यदि आपको मंजूर हो तो हम चल देते हैं, फ्री पॉकेट में आपके घर काम करेंगे, सेवा करेंगे, हमें कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, बस हमें 5 बार भोजन कराना। और सेठ जी एक बात और है, भोजन प्रेम से कराएं। अच्छा, हमारे हर बात में कुछ भी टोका टाकी होगी हम कभी ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हमारे भोजन में यदि किसी ने टोका टाकी की ना तो हम उस दिन घर छोड़ के चले जाएंगे। अभी तुमसे कह देते हैं, शर्त मंजूर है? सेठ जी ने कहा मंजूर है, चलो भोजन ही करोगे ना, बना दिया करेगी सेठानी, क्या हुआ, 5 बार भोजन करोगे, बना देगी, चलो चलो। अब सेठ जी महाराज ले आए, सेठानी से कहा देखो सेठानी, अरे इधर आओ, देखो आ गया सेवा करने वाला, ये खूब भोजन बनाएगा, खूब संतों की सेवा करेगा, इसे पता है संतों की सेवा कैसे की जाती है। अब केवल तुम्हें इतना काम करना है। बोले मुझे क्या करना है? बोले इसका ध्यान रखना, ये 5 बार भोजन करता है, सुबह उठेगा ना तब इसको भोजन देना है, जब ये नहा ले स्नान कर ले फिर भोजन देना है, और जब दोपहर हो जाए तब इसको भोजन दे देना, जब शाम हो जाए तब भोजन दे देना। तो ऐसा करके नियम बता दिया। अब प्रारंभ हो गई सेवा। अब गोपाल खूब संतों की सेवा करे, टिक्कड़ बनाए, दाल बनाए, खूब संतों को खिलाए प्रेम से, संत खा खा करके आनंद होकर के सेठ जी की जय जयकार करे, वाह सेठ जी बड़ा अच्छा भोजन बनाने वाला रखा है, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता है। संत चले जाए और शेठानी सुबह से उठ करके इस गोपाल के लिए भोजन बनाए, केवल एक व्यक्ति का भोजन। सेठानी ने पहले मंजूर कर लिया था, ठीक है एक ही तो है और वो भी बालक है, उसे पता नहीं था कि ये बालक एक बार में 4-4 टिक्कड़ खा जाता है। वो कभी कभी तो इतना भूखा रहता है कि 8-8 टिक्कड़ डकार जाता है। अब सेठानी ने 2-4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, अब ये सोचने लगी एक बार में 8-8 टिक्कड़ खाता है। और सत्य बात बताएं तुम्हें, कलयुग में जब तक ये भोग लगेगा भगवान को, जब तक वो खाएंगे नहीं, और जिस दिन खाना शुरू कर दिया ना उस दिन कोई उन्हें भोग नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि कलयुग में रोटी गिनती की बनती है, 4 हमारी, 4 हमारे पति की, 4 डबलू की, 4 बबलू की और 2 हमारी टिंकी की। ये बताओ गिन के बनाते हो रोटी? जिसके घर में गिन के रोटी बनती है ना तो वह गिनती का ही रहता है जो कुछ रहता है। पहले घर में भोजन बनता था ना तो पहले 2 रोटी गाय के लिए पहले निकाल के रखते थे कि ये गाय की है 2 रोटी, और घी लगा करके गौ माता को खिलाते थे। और आखिरी की जो रोटी होती थी ना वो कुत्ते के लिए रखते थे, गली का कुत्ता जो घूमता है उसको देंगे। कोई अतिथि आ जाता था ना, जिस घर पे जिस द्वार पर आए कोई भक्षुक मांगने वाला, तो कभी भूखा नहीं जाता था। बड़ी सुंदर 4 रोटियों पे घी लगा करके और गुड़ रख करके उस अतिथि का भी सम्मान किया जाता था। लेकिन आज हम सब कुछ भूल गए, आज हमारे घर में भोजन गिन के बनने लगा। ध्यान रखना, जिसके घर के द्वार पर से कोई भिक्षुक या कोई भिखारी भूखा चला गया ना तो उसके घर से सदैव के लिए लक्ष्मी जी चली जाती हैं, उसके घर से कुबेर जी चले जाते हैं, जिसके घर से कोई भूखा निकल जाए। सदैव आने वाले का सम्मान करो। कोई यदि भूखा आया है ना तो उसे बिठा करके भोजन कराओ, कोई प्यासा आया है उसे बिठा करके शीतल जल पिलाओ। ये हमारी भारतीय परंपरा है, ये हमारे वैष्णवों के घर की परंपरा है। और तुम में सामर्थ्य नहीं हो तो भगवान ठाकुर जी से कहो कि हे ठाकुर जी इतना दो, केवल इतना दो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। ये परमात्मा इतना दो। और
आजकल तो इतना घर का इतना नियम बिगड़ गया। 4 बेटा हैं, 4 बेटा, और 4 बेटों में से एक माँ बाप को 4 बेटों में से 2 रोटी देने वाला कोई नहीं है। बड़ा बेटा सोचता है कि छोटा वाला रोटी देगा, मैं क्यों दूं। छोटा वाला सोचता है कि बड़े भैया नहीं दे रहे तो मैं क्यों रोटी दूं। और 2 माँ बाप का पेट वो 4 लड़के नहीं भर पा रहे, 4 उसके बेटा नहीं भर पा रहे। मंझला वाला कहता है मैं तो मंझला हूं, मुझे तो कुछ करने नहीं है। अरे तुम्हारे घर में रोटियां गिन के क्यों बनाते हो? इसलिए सबकी सेवा करो, गृहस्थ का ये धर्म है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। गौ का ग्रास जिस घर से निकलता हो वहां गोविंद की सेवा करने का फल मिल जाता है। भगवान को भोग लगाऊंगा, भगवान ने माखन मिश्री मांग लिया तो कहां से लाके दूंगा। अब सेठानी 5 बार भोजन लगाती है। अब एक दिन सखी एक सहेली के यहाँ गई, सहेली ने कह दिया कि देख तू बड़ी दुबली दिख रही सेठानी, क्या हुआ, तेरा मन जरा दुखित दिखाई दे रहा है। तो सेठानी ने कहा क्या बताऊं, 4-5 दिन से कोई एक बालक ले आए ये, अब वो घर में रह रहा है, संतों की सेवा कर रहा है, लेकिन एक बात बताऊं, वो भोजन करता है और भोजन उसकी शर्त है कि मैं ही भोजन बनाऊं। और बहन 5 बार भोजन उसे कराना पड़ता है और 5 बार वो 8-8 टिक्कर खा जाता है। तो मैं तो भोजन बना बना के परेशान हूँ। जैसे इसने कहा कि भोजन बना बना करके परेशान हूँ, पड़ोस में कह रही थी, उधर घर पर बैठे हुए गोपाल ने सुन लिया। गोपाल ने उसी क्षण उस घर को छोड़ दिया है। और जब गोपाल जी छोड़ करके चले गए, शाम तक दिखाई नहीं दिए गोपाल। शाम को सेठानी आई, उसने देखा गोपाल घर में नहीं है, इधर उधर देखा नहीं दिखाई दिया। सेठ जी भी आ गए। अब सेठ जी का नियम था हाथ पैर धो करके घर के अंदर जाते थे तो सबसे पहले गोपाल को पुकारते थे, गोपाल आ जाओ। क्यों? क्योंकि सेठ जी का नियम बन गया था कि गोपाल के साथ बैठकर ही भोजन करेंगे शाम का। अब जब लौट करके सेठ जी आए और उन्होंने पुकारा गोपाल आ जाओ, कहाँ हो, थाली लगने वाली है। इधर सेठानी ने थाली लगा दी, आज एक ही थाली लगाई। और जैसे ही एक थाली गोपाल सेठ जी के सामने आई तो सेठ जी ने कहा कि क्यों गोपाल कहाँ गया। सेठानी ने कहा कि आज दिन भर से दिखाई दिया कि गोपाल कहाँ है। अब समझ में नहीं आया। सेठ जी ने कहा गोपाल दिन भर से नहीं है। बोले नहीं, दिन भर से दिखाई नहीं दिया। सेठ जी बार बार पुकारने लगे, गोपाल नहीं आए। सेठ ने सोचा कि कोई गलती हो गई। सेठानी से पूछा, सेठानी तुम ये बताओ तुमने कोई गलती तो नहीं की। सेठानी ने कहा मैंने कोई गलती नहीं की। सेठानी ये बता तूने उसके खाने पीने पे रोक टोक तो नहीं की थी, खाने के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। सेठानी को याद आया, हाँ हाँ मैं जरा पड़ोस में गई थी गांव में, तो वहां उसके खाने पीने की बात चल रही थी। तो मैंने तो केवल इतना कहा था कि वो 5 बार खाता है, 8-8 भोजन टिक्कड़ करता है, टिक्कड़ खाता है, तो मेरा बस उसी में दिन भर लगी रहती हूँ, थक जाती हूँ। सेठ ने सर पकड़ लिया कि उसकी यही शर्त थी, यदि उसके भोजन में रोक टोक हो जाएगी तो वो घर छोड़ करके चला जाएगा। सेठानी तुमने ठीक नहीं किया, अब गोपाल चला गया है, मुझे ऐसा लगता है लौट कर नहीं आएगा। सेठ ने कहा कि यदि गोपाल नहीं आएगा, यदि गोपाल मेरे साथ बैठ करके भोजन नहीं करेगा तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। सेठ थाली खसका करके बैठ गया है और बैठे बैठे सेठ गोपाल 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 पुकारने लगा। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सेठ की आंखों में आंसू देख करके सेठानी भी रोने लगी। अब तो ऐसी सेठ और सेठानी की दशा हुई कि कब रात निकल गई पता नहीं चला। रोते रोते सुबह हो गई, सुबह से शाम हो गई, सुबह से फिर शाम से फिर सुबह हो गई। 3 दिन तक सेठ सेठानी दोनों बैठ करके गोपाल कहाँ चले गए तुम, आ जाओ बेटा गोपाल, तुम्हारे बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। रोने लगे, इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि उसकी व्याकुलता देख करके श्री ठाकुर जी महाराज से रहा नहीं गया और भगवान श्री ठाकुर जी महाराज उस सेठ के घर में प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को सामने देख करके सेठ चरणों में गिर गया। भगवान कहने लगे, सेठ जिस गोपाल को तुम पुकार रहे हो वह कोई और नहीं था, वो मैं ही था।
और तुम्हारे घर में इसलिए आया था कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। संतों की सेवा तुम्हारे घर में होती है। जिस घर से संतों की सेवा होती है, जिस घर में गौ की सेवा होती है, मैं उस घर में जरूर आता हूँ। और हमारे घर में भी ठाकुर जरूर आते होंगे किसी न किसी रूप में, कभी ना कभी वो आए होंगे हमारे घर का भोग लगाने के लिए। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान ने कहा सेठ चिंता मत करो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि कभी भगवान ने माखन मिश्री मांगा तो मैं क्या खिलाऊंगा, इसलिए आंखें बंद करके फिर से बैठ गए। और फिर बस आए हैं और आकर के उन्होंने फिर एक श्लोक को गाया है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघासयाया भयदाभ्यसाद्भि। आधा ही श्लोक गाया और जैसे ही आधा श्लोक का गान सुना है, सुखदेव जी की आंखें खुल गई। कम्बा दयालु शरणम रजिम, जिसमें भगवान की दयालुता का वर्णन है। ऐसा सुना भाव कि देखो राक्षसी पूतना भगवान को मारने आई है, लेकिन भगवान इतने दयालु है। इस पूतना का भाव नहीं देख करके भगवान ये देख रहे हैं कि ये पूतना मेरे पास आ गई है और जो मेरे पास आ गया वो मेरा है। पूतना का भी उद्धार भगवान कर देते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काहू। भगवान गुण और अवगुण नहीं देखते हैं, भगवान तो ये देखते हैं कि ये मेरे पास आ जाए। बस एक बार भगवान के पास जो आ जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, एक बार आकर के जो कह दे कि हे ठाकुर मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भगवान इतने दयालु हैं। ऐसा वर्णन सुना तो सुखदेव जी दौड़े दौड़े शिष्यों के पास गए। शिष्यों ने ले जाकर के वेद व्यास जी से भेंट कराई। व्यास जी को देख करके सुखदेव जी ने प्रणाम किया और सुखदेव जी को भगवान श्री ठाकुर जी महाराज का दिव्य स्वरूप यह भागवत रूपी ग्रंथ व्यास जी ने दान किया है। इस भागवत का दान लेकर के सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर पहुंचे, जहां